1 अध्याय उसका 12 पद। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा नजार। उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा नजार। उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार। उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार। उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। मसीह में मेरा नमस्कार। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और एक बार फिर से जब हम YouTube के माध्यम से आराधना में जुड़े हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर से इस विश्राम दिन के अंदर प्रभु हम सबों को YouTube के इस आराधना के अंदर जोड़ा। प्रभु पिता परमेश्वर, हम में से हर एक बुजुर्ग, जवान, बच्चा प्रभु जो कि इस समय इस आराधना के अंदर जुड़ा है, प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, हम सबों को आप अपनी आशीष भरे हाथों के नीचे रख और एक और नई जिंदगी दी है प्रभु, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हो सकता है प्रभु जी किसी प्रकार की बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ रात के पहर में प्रभु हमारे जीवन पर आ जाती और प्रभु हम उसमें फंस जाते और इस समय आपकी आराधना नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको थैंक्स कहते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर से हमें इस जीवित दुनिया के अंदर जीवित रख करके अपने प्रेम को प्रकट किया।
हम पिता जितने भी लोग इस समय इस आराधना के अंदर जुड़े हैं पिता, हम सबके हृदय के बंधनों को प्रभु खोल डाल। और प्रभु जी आज एक बार फिर से अपने भजनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा और अपने उस स्वर्गीय मन्ना के द्वारा प्रभु हमें उत्साहित कर। हालेलुया। प्रभु तेरा सामर्थी हाथ एक एक जन के ऊपर चाहते हैं और आराधना के शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारे साथ हों और अपने ज्योति में प्रभु हमें लिए चले। धन्यवाद के साथ निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्गराज में उस विनती को ग्रहण करें। आमीन। आइए प्यारो, प्रभु के वचन को सुनने से पहले एक भजन को हम लोग गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते। जिसने रचाया हमको, ईश्वर को धन्य कहते। जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते। जिसने रचाया हमको, सहारे की आशीषों को जो दी उसी ने हमको। सहारे की आशीषों को जो दी उसी ने हमको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। ईश्वर को धन्य कहते। जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते। जिसने रचाया हमको। तूफान जैसे उठते जीवन के सागरों में। तूफान जैसे उठते जीवन के सागरों में। गर यीशु उनको डांटे, थम जाएंगे क्षणों में। गर यीशु उनको डांटे, थम जाएंगे क्षणों में। ईश्वर को धन्य कहते। जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम
कहते जिसने रचाया हमको, जिसने रचाया हमको। आशा है इस भजन के द्वारा प्रभु हमें हमारे हृदय के बंधनों को खोल कर करके हमें उत्साहित कर करके एक बार फिर से अपने वचन की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें उस उत्तम अवस्था को हमारे सामने ला के रखा है जिसमें कि हम आनंदित हैं, मगन हैं, प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं और प्रभु के वचन के लिए हम, प्रभु के भजन के लिए हम, प्रभु के आनंद के लिए प्रभु उसके सम्मुख आकर के हम तैयार हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के उस उत्तम महान सुसमाचार की तरफ बढ़ें जो उसने आज के दिन मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाने का अवसर दिया है। सो प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द के ऊपर जो सुनने में थोड़ा सा अजीब कहें, लेकिन इस शब्द को सुन करके आप अपने मन के अंदर कोई विचार, ऐसे विचार या धारणा पैदा मत कर लीजिएगा जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। मैं आज उस शब्द का प्रयोग करते हुए मैं आपको उसकी गहराई में ले जाना चाहता हूं और आज का जो विषय है वो है उकसाना। उकसाना, उकसाने का मतलब है कि हम किसी को तंग करें, छेड़ें या उसके अंदर के सहनशीलता के बर्दाश्त को हम लोग तौलें और इन सारी अवस्थाओं को हम एक ही माध्यम से करते हैं और वो है उकसा करके, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। शैतान ने भी ऐसा ही किया। एक मैं आपको आज हकीकत बताना चाहता हूं आज के वचन के द्वारा। शैतान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा सुंदर है, बहुत ही लुभावना है और वो जब हमारे सामने आता है तो वो हमें बहुत ही आकर्षित करता है। हम उसके प्रलोभन में फंस जाते हैं क्योंकि वो इस तरह से हमारे सामने किसी चीज को प्रेजेंट करता है कि हम उसमें फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो परिणाम आता है या उसके उकसाने के बाद जो परिणाम आता है तब आंख खुलती है कि अरे हमने ये कर क्या दिया। बाइबल इसी बात को कहती है कि शैतान हवा को उकसाया कि वो फल खा ले, प्रतिबंधित फल को खा ले, और जब उकसाया तो हवा उस उकसाने में आ गई और वो उकसाना बुरा उकसाना था या बुरे विचारधारा को प्रकट करने वाला उकसाना था। उस उकसाने के अंदर हवा जो है फंस गई और परमेश्वर के आज्ञा से विमुख हो गई, फंस गई वो। लेकिन जब उस उकसाने के परिणाम को जब उसने देखा तो वो देखा कि वो नंगी हो चुकी है और आदम भी देखा कि मैं नंगा हो चुका हूं और ये ही नंगापन उन दोनों को छिपा दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, अदन की बारी से बाहर कर दिया। परिणाम बड़ा भयानक था, लेकिन जब तक शैतान उकसाया नहीं था तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था, स्मूथ था। लेकिन जैसे ही उसने उकसाया उसका परिणाम आदम और हवा को भुगतना पड़ा। मेरे अजीजों, आज भी इंसान बड़ी खूबसूरती के साथ हमें उकसाता है बुरा करने के लिए, क्योंकि ये वही बुरा करने के लिए उकसा सकता है जो अब तक प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा को नहीं जानता है। इसका मतलब कि जिसने
अपने जीवन के अंदर उद्धार को नहीं चखा है, जिसने परमेश्वर को नहीं जाना है, जो पवित्र आत्मा की संगति में नहीं आया है, वो ही इस तरह की भावना को, अर्थात शैतान रूपी भावना को उकसाने के लिए हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम बड़ी सहजता के साथ फंस भी जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से उकसाया जाता है कि हम क्रोधित हो जाते हैं। कई बार उकसाया जाता है कि हमारा अच्छा संबंध टूट जाता है। कई बार हम उकसाए जाते हैं जिससे कि आपसी प्रेम बैर में बदल जाता है। कई बार ऐसा हमें उकसाया जाता है कि हम जो भला सोचने वाले होते हैं वो बुरा सोचने लगते हैं। कई बार हम इसी उकसाने के कारण नकारात्मक विचार में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं, क्योंकि उकसाने के कारण हम अपने जीवन को इस तरीके से देखते हैं कि हम परिणाम के बारे में नहीं सोचते, हम उस प्रतिफल के बारे में नहीं सोचते, या हम उसके परिणाम के उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, और हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि शैतान मंद मंद मुस्कुरा करके यही कहता है, फंस गया ये मेरे चक्कर में, फंस गया, मैंने इसे फंसा दिया, मैंने इसके सामने इतनी खूबसूरती से प्रलोभन डाला कि ये सा करके मैंने इसके जीवन को तबाह कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया, परमेश्वर के प्रति इसके जीवन में मैंने बैर रख दिया, इसके जीवन में परमेश्वर के प्रति उदासीनता आ गई, और परमेश्वर इसके लिए अब कुछ नहीं है। सावधान मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरती के साथ शैतान हमें उकसाता है, लेकिन प्रयास यही करिएगा, मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि परमेश्वर से प्रतिदिन हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस खूबसूरत शैतान रूपी प्रलोभन को हमारे जीवन में कतई मत आने दे, ताकि हम उकसाए जाएं और हम बुरा कर बैठें। मेरे अजीजों, आज जब मैं इस वचन को आपके साथ बांट रहा हूं तो मेरे मन के अंदर यही प्रार्थना है कि हम इस वचन के द्वारा आपके जीवन के लिए प्रार्थना करें कि ऐसा कोई भी प्रलोभन हमारे जीवन के अंदर शैतान ना डाल पाए, वो बिल्कुल नाकाम रहे, वो असफल हो जाए जब वो उकसाने की कोशिश करे। और तब आपके मन में एक ही बात आनी चाहिए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। उकसाएगा शैतान, लेकिन जिस क्रूस को लेकर के आप चल चुके हैं, आप उस क्रूस को लेकर के आगे बढ़ते चले जाइए। निश्चित कई प्रकार की परेशानियां आएंगी, निश्चित शैतान हमारे सामने धन का प्रलोभन ला करके हमें उकसाएगा, निश्चित वो हमें व्यभिचार करने के लिए उकसाएगा, निश्चित वो हमें नशा करने के लिए उकसाएगा, निश्चित वो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के और सुहावनी बातों को ला करके रखेगा जिसमें कि हम बड़े जल्दी आकर्षित होकर उसके तरफ फंस जाएं। मेरे अजीजों, सावधान, उसी समय हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे क्रूस को लेकर के आगे बढ़ने वाला बन जाऊं, मैं इन प्रलोभनों में ना फंसूं। और निश्चित जान लीजिए कि प्रभु हमें उन प्रलोभनों के उकसावे में कभी नहीं पड़ने देगा। लेकिन शैतान ही केवल नहीं उकसाता, लेकिन प्रभु का वचन भी हमें अच्छा करने के लिए उकसाता है। बोलिए हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान केवल यह सोचता है कि मैं उकसा सकता हूं,
और मैं उकसा करके पाप के अंदर मनुष्य को, भाई और बहनों को, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को, प्रभु यीशु मसीह के संगे वारिस को मैं डिगा दूंगा, मैं पराजित कर दूंगा, मैं हलाक कर दूंगा, मैं नरक में ले जाऊंगा, मैं उन्हें जलाऊंगा, तड़पाऊंगा और इस पृथ्वी पर उन्हें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में डाल कर करके मैं उत्साहित होऊंगा। तो वो शैतान गलत सोच रहा है, और जो इस प्रकार से शैतानी हरकतों को या इस प्रकार के शैतानी विचारधारों को रखता है, निश्चित जान लीजिए कि उसने अपने जीवन में कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा है। इसलिए अगर वो बाइबल पढ़ा भी है तो वो कभी उत्साहित नहीं हुआ है। अगर वो बाइबल वचन को पढ़ा भी है तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर ने उससे बातचीत नहीं की है, और अगर बाइबल पढ़ भी लिया है तो उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला है। अगर वो बाइबल पढ़ भी लिया है तो निश्चित जान लीजिए कि वो मार्ग और सत्य और जीवन को नहीं पहचाना है। इसलिए वो प्रलोभन में फंस जाता है, इसलिए वो पाप में फंस जाता है, इसलिए वो बुरी संगति में चला जाता है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के व्यभिचार में फंस जाता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के नशे में फंस जाता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के बुरे बुरे पिक्चर देखने में फंस जाता है, इसलिए वो ऐसे काल्पनिक दुनिया के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है, क्योंकि वो सत्य से दूर है, वो इस वचन से दूर है। और जो मेरे वचन से, जो परमेश्वर के वचन से दूर है, वो निश्चित जान लीजिए वो शैतान के लिए इस्तेमाल होने वाला एक खूबसूरत हथियार है। वो शैतान के द्वारा निर्मित एक खूबसूरत हथियार है, बड़ा सुंदर हथियार है, जो बोलने में, वाणी में बड़ी मीठी मीठी बात करता है, लेकिन उसका लक्ष्य केवल फंसाना है। लक्ष्य केवल हमें परमेश्वर से अलग करना है, उसका लक्ष्य हमें परमेश्वर से विहीन करना है, उसका लक्ष्य पवित्र आत्मा के फलों से हमें दूर रखना है। क्या हम ऐसा करने मांगते हैं? क्या हम इस परिस्थिति में जाने मांगते हैं? क्या हम शैतान के लिए अपने आप को डेडिकेट करके कहना चाहते हैं, मुझे इस्तेमाल कर? मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरे अजीज, मेरे प्रिय लोग भी शैतान के लिए इस्तेमाल हो। पर परखने वाली आत्मा तो चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है, इसका मतलब कि हमें परखने की आत्मा मिलनी है, मांगनी है प्रभु से कि हम परख की आत्मा पा कर करके हम ऐसे लोगों से दूर हों, ऐसे संगति से दूर हों, ऐसे विचारधाराओं से दूर हों, ऐसे अवस्थाओं से, ऐसे समय से दूर हों जो हमें प्रलोभित करके उकसाती है बुरा करने के लिए। ध्यान रखिएगा, वचन हमें उकसाती है अच्छा करने के लिए, परमेश्वर की संगति हमें उकसाती है अच्छा करने के लिए। एक तरफ शैतान बुरा करने के लिए उकसाता है, तो दूसरी तरफ परमेश्वर हमें अच्छा करने के लिए उकसाता है। कभी भी उस खेल को हम लोगों ने खेला है कि नहीं खेला मुझे नहीं मालूम। एक रस्सी हुई रहती है, उसके मध्य में रुमाल या कोई ऐसी चिन्ह को बांध दिया जाता है और दो दल होते हैं उस रस्सी को खींचने के लिए, और उस पॉइंट पर बंधे हुए, रस्सी के पॉइंट पर बंधे हुए उस हिस्से के द्वारा जिसके तरफ खींचने के द्वारा अगर वो रस्सी और वो चिन्ह उसके तरफ आ जाता है, वो विजयी हो जाता है। ठीक हम भी एक रस्सी की तरह है, हम भी एक रस्सी की तरह, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस उदाहरण को, हम भी एक रस्सी की तरह हैं और हमारे इस रस्सी में विश्वास का एक चिन्ह बांध दिया गया है। अगर शैतान खींच कर करके अपने तरफ ले जा कर करके यह सोचता है कि हम विजयी हो गए, तो निश्चित वो विजयी हो गया। और अगर परमेश्वर की तरफ से हम खींच लिए गए, लेकिन ये दोनों अवस्थाओं में एक बात है और वो है हमारी स्वेच्छा, हमारा मन, हमारे हृदय क्या सोचती है। अदन की बारी में भी स्वेच्छा थी, या तो तुम अच्छा फल खा लो, या तो भले और बुरे का ज्ञान का फल खा लो, या फिर जीवन के फल को खा लो।
स्वेच्छा थी, यहां पर स्वतंत्र विचार था, यहां पर चुनाव स्वतंत्र थी। ठीक उसी प्रकार से आज के डेट में भी परमेश्वर ने स्वतंत्र विचार हमारे और आपके जीवन में दे रखा है कि हम इस विश्वास रूपी चिन्ह के अंदर शैतान की तरफ, शैतान को विजय देने के लिए और उकसाने के लिए अपने आप को तैयार करें, या फिर परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए, उकसाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। निर्णय आपके ऊपर है मेरे अजीजों। शैतान का उकसाना बड़ा सुंदर होता है, लेकिन परिणाम बड़ा बुरा होता है। ठीक विपरीत, परमेश्वर का उकसाना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन परिणाम अनंत जीवन में प्रवेश का मिलता है। निर्णय करना हमारा काम है, चुनाव करना हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम क्या चुने और क्या ना चुने। अब हम वचन के एक दो पद से आपका बातचीत कर करके आपके समक्ष इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने वचन से हमें उकसाता है अच्छा करने के लिए। याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय, याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा अध्याय का 22वां पद, दूसरा अध्याय का 22वां पद। मैंने जैसे आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप जब भी वचन सुनते हैं, किसी का ये वचन सुनते हैं, किसी भी प्रचारक का, किसी भी पास्टर का आप संदेश सुनते हैं, बाइबल अपने हाथ में अवश्य रखें, ताकि आपको ये ज्ञात होने पाए, स्पष्ट होने पाए कि जो पास्टर या प्रचारक या वचन का सेवा करने वाला सेवक आपको जो बात बता रहा है वो सही है या नहीं है। आपको भी परमेश्वर उसी समय एक अलौकिक दर्शन देगा, एक अलौकिक प्रकाश देगा, जो कि न केवल मुझे या उस प्रचारक को मिला, बल्कि आपको भी एट ए टाइम मिलने पाए। निश्चय खोलिएगा बाइबल, याकूब की किताब दूसरा अध्याय 22वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अतः तुमने देखा है कि विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा था और कार्यों के परिणाम स्वरूप उसका विश्वास सिद्ध हुआ। ये यहां पर याकूब के इस दूसरे अध्याय के इस 22वें पद के अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बात की जा रही है। और वो व्यक्ति विशेष कौन है? उस समय तो वो व्यक्ति था, लेकिन आज कौन हो सकता है? आज किसके लिए कहा जा सकता है? आइए हम 20वें पद को पढ़ें। परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है? यहां देखिए, हमें उकसाया जा रहा, पोक किया जा रहा ना, उंगली किया जा रहा है। क्या उंगली किया जा रहा है? क्या कह के उंगली किया जा रहा है? ये बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कही जा रही है, अरे मूर्ख। वचन क्या कर रहा है? अरे मूर्ख। गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो हम और आप मूर्ख हैं। मान लीजिए हम मूर्ख हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान है तो वो जाती रहेगी, बल है तो वो जाता रहेगा, सामर्थ्य है तो वो जाती रहेगी, धन है तो वो जाता रहेगा, इसलिए हम मूर्ख हैं। वी आर ए फूलिश पीपल। हम मूर्ख लोग हैं। कैसे उकसा रहा है परमेश्वर का वचन? अगर कोई बीच रास्ते चलते आपको कह दे, अरे बुड़क, बुड़बक, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, बड़े गुस्से से तिलमिला जाएंगे। हम कहेंगे आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने मुझे मूर्ख कहा है। तुम होते कौन हो मुझे मूर्ख कहने वाले? और विभिन्न प्रकार की बातें होंगी, विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ने के साथ साथ हो सकता है हम एक दूसरे से लिपट करके मारामारी करना शुरू कर दें, झगड़ा करना शुरू कर दें, अपशब्द बोलना शुरू कर दें, एक दूसरे को नीचा करने का प्रयत्न करने लगें।
लेकिन सावधान, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? उकसाया जा रहा है ना, पोक किया जा रहा है। मान रहा है, नहीं मान रहा है तो तू मूर्ख है, अगर मान रहा है तो तू बुद्धिमान है। क्या मान रहा और नहीं मान रहा है? लिखा है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब कि अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो हम कार्य भी करेंगे। तो कैसा कार्य करेंगे? मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने बड़े बड़े काम किए। कभी भेड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगी को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी हो जय जयकार। मेरे अजीजों, हम ऐसे ही काम करेंगे। उकसाया जा रहा है हमको। प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए आया हूं, मेरा कोई राज्य नहीं, मैं इस पृथ्वी का अधिकारी नहीं हूं, मेरा तो स्वर्ग मेरा अधिकार में है, मैं उस स्वर्ग का वारिस हूं। परमेश्वर ने मुझे इस जगत में भेजा है ताकि मैं उसके राज्य का विस्तार करूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको और हमको भी इसीलिए चुना कि हम उसके राज्य का विस्तार करें। और इस राज्य के विस्तार करते समय हो सकता है कि हम परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य मोती की तरह, प्रीशियस हीरे की तरह, हो सकता है एक बहुमूल्य सोने की तरह, या उससे भी बढ़कर करके भी हम इस्तेमाल किए जाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें उकसा रहा है अच्छा करने के लिए। और अच्छा किस में करना है? विश्वास अगर हम करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे काम किए, यहां तक कि उस अच्छाई का वर्णन हम करें तो उसने अपने प्राण को भी हमारे लिए दे दिया। इसलिए दे दिया कि हम और आप उद्धार प्राप्त कर सके, बच जाए, गुनाहों के बंधन से हम आजाद हो जाए और हमारे लिए मुक्ति और उद्धार और मोक्ष का दरवाजा खुल जाए। हमें तो उकसाया जा रहा है परमेश्वर के वचन से। इतना उकसाने के बावजूद भी हम किसी के लिए मुक्ति का द्वार बन पा रहे हैं कि नहीं? चलिए ये तो छोड़िए, किसी को हम प्रभु के सुसमाचार के बारे में बता पा रहे हैं कि नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक जीवित प्रभु है जो इस दुनिया में आया और अपने बेइंतहा को प्यार को हमारे सामने प्रकट कर करके, उस अनोखे प्यार को प्रकट करके, अपने उस अनुग्रह को प्रभु परमेश्वर के द्वारा प्रकट कर करके सलीब पर मर गया ताकि हम और आप गुनाह से बच जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करें। एक बार कभी किसी को आपने ये वचन सुनाया है, किसी को ये कहा है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन तो हमें उकसा रहा है कि हम अगर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो प्रभु यीशु मसीह की एक ही मनसा थी, एक ही प्रतिज्ञा थी, एक ही विचारधारा था, एक ही मकसद था कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। मत्ती किताब उसके 28वें अध्याय, मत्ती किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा देखिए। तब यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अभी मैं यही बोल रहा था कि स्वर्ग का अधिकार दिया गया है, हमारे पास स्वर्ग का अधिकार है। लेकिन जब हम इस उकसाने को, अच्छे उकसाने को इस्तेमाल करेंगे, बुरा उकसाना तो बड़ा जल्दी इंसान समझ लेता है, लेकिन अच्छे उकसावे को नहीं समझ पाता है। और वचन यहां हमें उकसा रहा है ये कहकर कि हे मूर्ख, विश्वास करता है तो कर्म भी कर। केवल विश्वास करने की जरूरत नहीं है, विश्वास को प्रकट करने के लिए कार्य भी कर। और क्या कार्य कर? इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, जो मैंने अच्छे अच्छे काम किए हैं वो कहना दूसरों को बताओ,
कि ऐसा काम हुआ है, गवाही दो, अपने जीवन की गवाही दो, अपने बारे में बताओ कि किस प्रकार से तुमने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें उद्धार दिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और एक नई जिंदगी जी रहे हो। बताओ। अगर नहीं बता रहे हो तो शैतान के उकसावे में बार बार पड़ोगे, बार बार शैतान उकसाएगा। और एक चीज जान लीजिए कि शैतान तो मौके के तलाश में रहता है कि कब उकसाए और कब आपका पतन हो जाए, विश्वास का पतन हो जाए। मेरे अजीजों, मैं एक बहुत बड़ी चुनौती आज के वचन से फिर देना चाहता हूं। क्या हम विश्वास करते हैं तो काम करते हैं कि नहीं करते? अगर विश्वास नहीं करते तो काम नहीं करेंगे, अगर विश्वास करते हैं तो काम भी करेंगे। क्या काम करेंगे? परमेश्वर के राज्य के विस्तार में हम अपना सहयोग देंगे। क्या सहयोग देंगे? प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के पास जब उठाया जा रहा था तो उसने कहा, जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उसका पालन करना सिखाओ और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे पास हूं। बड़ी अच्छी और उत्तम बात यहां प्रभु कह रहा है, उकसाते हुए कह रहा है कि मूर्ख, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि विश्वास करते हो तो कर्म भी करो। गुस्सा आ रहा है या मजा आ रहा है? मैं तो क्रोधित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे मूर्ख कह के चुन लिया कि मैं परमेश्वर के राज्य की विस्तार के लिए जो वचन के द्वारा उकसाया जाया है, जो वचन के द्वारा मुझे उकसाया गया है, मैं उसका इस्तेमाल करूं। विश्वास करते हो तो कार्य भी करो। और इस प्रकार के उकसावे को इब्राहिम के जीवन में हम देख सकते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे उकसाया। क्या उकसाया? कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे। कर सकता है? परीक्षा हो रही है वहां। पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने आपसे यही बात की थी, परीक्षा 1 और परीक्षा 2, भाग 1 और भाग 2 के अंदर, कि इब्राहिम के सामने परमेश्वर ने परीक्षा ली, उसे उकसाया कि ये करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन प्रभु के सामने वो यही कहता है, प्रभु उपाय करेगा, चल बेटा मेरे इसहाक, लकड़ी लाद अपने ऊपर, चल मैं तुझे बलिदान करूंगा। मेरे अजीजों, बड़ा अजीब सा परमेश्वर का वचन है जो हमें बड़ी आहिस्ते से उकसाता है और सत्य की तरफ उकसाता है। हमारा दृष्टिकोण बड़ा साफ रख के उकसाता है और वो स्पष्ट उकसाता है, किसी माया में फंसा के नहीं, किसी प्रलोभन में फंसा के नहीं, किसी बुरे विचार को देकर के नहीं, बल्कि वो अच्छी बातों को देकर के उकसाता है और कहता है कि विश्वास करते हो तो कर्म भी करो, जैसे इब्राहिम ने किया। और इब्राहिम ने क्या किया? अपने इकलौते संतान को बलिदान होने के लिए परमेश्वर के उकसावे के कारण पहुंच गया बलिदान करने के लिए। और परमेश्वर ने उस उकसावे के रूप को जब उसके अंदर डाला तो उसने उसे एज इट इज विश्वास के द्वारा पूरा भी किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने उपाय किया, मेढ़ा दिया और इसहाक के बदले उस मेढ़े का होम बलिदान हुआ। उस जगह पर बलिदान किया गया, ऑफरिंग की गई। मेरे अजीजों, याकूब की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़िए, लिखता है क्या? याकूब की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद में क्या लिखता है? लिखता है, वैसे ही विश्वास भी यदि उनके साथ कार्य ना हो तो अपने आप में मृतक है, मरा हुआ है। एक और हमें उकसाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है, तुम मर गए हो या जिंदा हो?
अगर मर गए हो तब तो तुम अच्छे काम को नहीं करोगे, तब तो विश्वास तुम्हारे लिए मरा हुआ है, तब तुम विश्वास में कोई काम नहीं करोगे। क्या तुम मरे हुए हो? अगर मरे हुए हो तो मर जाओ, क्योंकि परमेश्वर का श्राप अब भी तुम्हारे साथ है और तुमने उस श्राप को नहीं तोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर तुमने विश्वास के जरिए कर्म किया है तो तुम निश्चित नहीं मरोगे बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। लेकिन अगर विश्वास नहीं करते हो और कार्य नहीं करते हो, विश्वास करोगे नहीं तो कार्य नहीं करोगे, इसलिए तुम मरे हुए हो। अगर हमको कोई बोल दे ऐसे कोई मरा हुआ है, मरा हुआ इंसान, क्या करेंगे? परमेश्वर तो कह रहा है, ऐ मरे हुए इंसान, मेरे अजीजों, परमेश्वर उकसा रहा है आपको। परमेश्वर आपसे कह रहा है आज के दिन, क्या मरे हुए हैं? मेरे भाई मरे हुए हो? मेरी बहन क्या आप मरे हुए हो? मेरे बच्चों क्या प्रभु में मरे हुए हो? प्रभु कहता है, प्रभु स्पष्ट कह रहा है, प्रभु स्पष्ट उंगली करते हुए आपको उकसा रहा है। क्या उकसा रहा है? उकसाते हुए कह रहा है कि वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य ना हो तो अपने आप में मृतक है। मर गए या जिंदा होना चाहते हो? मरे रहने चाहते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मरे को इस्तेमाल शैतान करता है बड़े सुंदर तरीके से। जानते हैं कैसे? जानते हैं कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी और फरीसी को कहा, क्या कहा? उसने कहा, हाय तुम पर जो तुम ऊपर से चूना मारे हुए या चूने से रंगे पुते हुए कब्र की तरह हो, बड़े सुंदर दिखते हो लेकिन अंदर तुम्हारे सड़ांध है। ये सदूकी फरीसी व्यवस्था को तो पढ़ लिए थे, परमेश्वर के नियमों को जानते तो थे, खुद नहीं चलते थे लेकिन दूसरों को उकसाते थे कि वो उस बात को करे। लेकिन परमेश्वर तो वचन में सिर्फ उल्टा कह रहा है। कह रहा है विश्वास करते हो तो कर्म भी तुम्हारा विश्वास योग्य होना चाहिए। कर्म के अनुसार विश्वास और विश्वास के अनुसार कर्म दिखाई देना चाहिए, और ये वही कर सकता है जो जिंदा है। मरा हुआ इंसान कोई हरकत नहीं करेगा। मरा हुआ इंसान शरीर में जान नहीं रहती कि वो विश्वास करे और काम करे। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तब तक हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मरने के बाद हमारा क्या ये शरीर जो मट्टी में मिल जाएगा या मट्टी जैसा हो जाएगा, ये परमेश्वर का जय जयकार कर सकता है? तो शैतान उकसाते उकसाते इतना उकसा देता है कि हम मरे तुल्य हो जाते हैं, और हमको उसी में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आत्मा मरी हुई है इसलिए विश्वास परे नहीं आती या विश्वास नजदीक नहीं आती या कर्म उस विश्वास के जरिए प्रकट नहीं होता, क्योंकि हम शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। शैतान हमें इस प्रकार से जकड़ लेता है या शैतान की बातें इस प्रकार से हमको प्रभावित करती है कि हमको उसी में आनंद आता है और हम मरे तुल्य हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम मरे हुए हो? उकसा रहा है परमेश्वर ये कहकर कि मरे हुए हो। पहला कहता मूर्ख है, दूसरा कहता मरे हुए हो। तीसरी बात, याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय, याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका पहले पद से मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा। यहां भी वचन कैसे उकसा रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर का वचन हमें अच्छा करने के लिए कैसे उकसा रहा है। पहले उकसाया उसने कि मूर्ख कह करके, फिर उसने कहा मरे हुए हो। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर कह रहा है, हे मेरे भाइयों बहन भी, परमेश्वर के बेटे और बेटियों भी। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब उसके बेटे और बेटी हैं, चाहे हो हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के औलाद हैं।
हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, हम बहुमूल्य खून के द्वारा खरीदे गए, और हमें पर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि हम अपने स्वर्गीय पिता को हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं, मेरा पापा कह सकते हैं। पापा, पापा मेरा पापा, मेरा पिता, बाबूजी मेरा बाबूजी, ऐसा कह सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। क्या कहता है? हे मेरे भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, पर प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, हमारे महिमामय युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास एक दूसरे के प्रति पक्षपात की भावना से ना हो। उकसा रहा है, वचन उकसा रहा है। क्या उकसा रहा है? पहले तो कहता है मूर्ख हो, दूसरी जगह कहता है मूर्ख हो, मरे हुए हो, तीसरी जगह कह रहा है पक्षपात। क्या तुम पक्षपाती हो? किसी का पक्ष लेते हो? परमेश्वर का वचन कहता है न्याय और अन्याय में किसी का पक्ष मत लो, हां की हां और ना की ना कहो। तो यहां कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास एक दूसरे के प्रति पक्षपात की भावना से ना हो? क्या तुम पक्षपाती हो? यदि कोई मनुष्य सोने की अंगूठी और मूल्यवान वस्त्र पहने तुम्हारी आराधना सभा में आए, उनसे एक निर्धन भी मैले कुचैले कपड़े पहने चला आए, और तुम उस बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर विशेष ध्यान देकर कहो, आप यहां इस अच्छी जगह पर बैठिए, और उस निर्धन से कहो, तू वहां खड़ा हो जा या मेरे पैर के पास बैठ। कैसी है भावना? मालूम चल गया कि हमारे आराधनालय के अंदर कोई बड़ा आदमी आ गया है, धनाढ्य व्यक्ति आ गया है, तो बड़ा हम उसका आओ भगत करना शुरू कर दें, या उसके बड़ी जी हुजूरी करना शुरू कर दें, उसके सामने बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके बड़े अच्छे लहजे से, बड़े मृद भाव से उसे कहें आइए बैठिए, और बैठ करके प्रभु की महिमा करिए। और बेचारा एक गरीब आदमी जो आपके भवन में आता है और शायद अपने कमाई के जरिए से, उदारता से आपके आराधनालय के अंदर दान देता है, उसको आप कहते हैं या तो तू खड़ा रहे या फिर मेरे पैर के पास आके बैठ जा। क्या हम पक्षपात करते हैं? क्या हम पक्षपाती हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हर उन लोगों के लिए है, ये हर उन शख्स के लिए है जो पासबान है, जो खादिम है, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी ये वचन है। वचन कहता है कि बोलने वाला और सुनने वाला वचन दोनों के लिए काम दो धारी तलवार की तरह है। वो गूदे गूदे और मांस मांस को बेधता है। जिस तरह से वो मैं आपके लिए बोल रहा हूं, उसी तरह से वचन मेरे लिए भी है। अगर मैं अपने आराधनालय के अंदर किसी धनाढ्य व्यक्ति को विशेष सम्मान देता हूं, तो मेरे ऊपर हाय कि मैं उस शैतान के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं जो मुझे उकसा रहा है उसके धन के प्रलोभन की तरफ। ये बड़ा धनी व्यक्ति, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, चाय पीजिएगा, पानी पीजिएगा, कुछ विशेष जगह पर उसको बैठाने का प्रयत्न करेंगे, पिलपुट से ही या फिर उस ऊंचे जगह से ही मैं उसे मुस्कुरा कर इशारा करूंगा, आइए बैठिए बैठिए। क्या ऐसा होता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम मूर्ख, क्या तुम मरे हुए और पक्षपाती हो? अगर हो तो सावधान हो जाओ कि परमेश्वर का वचन पक्षपात करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि यह काम तो शैतान का है। वो उकसाता है कि जो धनवान है उसका संगी बन जाओ, जो धनवान है उसका मित्र बन जाओ, जो धनवान है उसके साथ मजे करो। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता। उड़ाऊ पुत्र अपना आधा संपत्ति लेकर के चला गया और उसके बहुत मित्र बन गए, और जब उसका धन खो गया, सब खत्म हो गया, तो मित्र भी एक एक कर करके छोड़ गए। कहते हैं ना कि जब तक रहेगा पैसा तब तक
लोग पूछेंगे भैया आप हैं कैसा। जब तक रहेगा पैसा तब तक लोग पूछेंगे भैया आप हैं कैसा। इसका मतलब कि शैतान ऐसा उकसाता है कि हम बुरे उकसावे के अंदर हम पक्षपाती बन जाते हैं। गरीब का कोई साथ नहीं देता। वचन कहता है कि परमेश्वर में सब एक हैं, ना तो कोई यूनानी, ना तो कोई गैर यहूदी, ना तो यहूदी, और ना कोई पारसी, और ना कोई यूनानी, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई नर, ना कोई नारी, सब प्रभु में समान हो गए। अगर कलीसिया के अंदर, अगर आराधनालय के अंदर, अगर यह आपके पारिवारिक जीवन के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो बहुत धन वाला है, तो मेरे अजीजों मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं, लल्लो चप्पो करने की आवश्यकता नहीं है। लल्लो चप्पो करने से वो अपने धन का थोड़ा भाग तो दे देगा, लेकिन उसके दृष्टि में आप सम्मान खो दीजिएगा। लेकिन अगर आप सम्मानित होना चाहते हैं तो आप पक्षपात मत करिए। जिस प्रकार से आप कलीसिया के धनवान व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से आप एक निर्धन व्यक्ति से भी व्यवहार करिए। क्योंकि अगर आप पक्षपात करिएगा तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर के राज्य में आपके साथ पक्षपात होगा। आपको परमेश्वर उस पक्षपात के लिए दंड देगा। मरे हुए तो मत बनो, मूर्ख मत बनो और पक्षपाती भी मत बनो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही कह करके आपको उकसा रहा है कि आप अच्छे काम करें। एक जगह और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं अगले सप्ताह फिर इसे कंटिन्यू करूंगा। रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद। रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद। मैं इसे अगले रविवार फिर से बताऊंगा, आगे लेके चलूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेरा विषय क्या है। मेरा विषय है उकसाना, बुरे के लिए या अच्छे के लिए। शैतान बुरे के लिए उकसाता है और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर अच्छे के लिए उकसाता है। और यही मेरा मोटिव है, यही मेरा एम है, यही मेरा मकसद है कि हम परमेश्वर के विश्वास में जब पाए जाते हैं तो परमेश्वर से प्रतिदिन कहें, परमेश्वर हमें उकसा कि मैं अच्छा करूं, परमेश्वर मुझे उकसा कि मैं अच्छा करने वाला बनूं। और परमेश्वर से आप रोज यही प्रार्थना करिए, चाहे भाई हो या बहन हो, हम सबके लिए यही बात है, एक ही बात है कि प्रभु हमें अच्छा करने के लिए उकसा, बुरे से परे रख। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं कि बुराई से बचा बल्कि भलाई में लगा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा युगान युग तेरी है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया। अब यहां पर क्या कहता है रोमियो किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद में, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के बारे में एक स्पष्ट जानकारी यहां पर दिया जा रहा है। अगर हम पक्षपाती हैं तो, अगर शैतान ने हमें उकसाया है पक्षपात करने के लिए, तो बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे अजीजों, वो परमेश्वर जिसने सूर्य और चंद्रमा और तारे को एक समूह में रख करके उस पर अधिकार जमाया, उसने एक बोली में पूरे सृष्टि की रचना की और हमको और आपको बड़े प्यार से रचा और बनाया, मां के गर्भ से हमको सर्जा और बनाया है ताकि हम इस पृथ्वी पर उसके मकसद को पूरा करें। तो परमेश्वर जब पक्षपात नहीं करता तो हम और आप क्यों पक्षपात करने वाले बने? क्यों बनेंगे? शैतान को डांट करके प्रतिदिन कहिए कि हम पक्षपाती नहीं होना चाहते। अगर पक्षपात करना चाहते हैं तो हम अपने विश्वास का पक्षपात करना चाहते हैं कि दूसरे के विश्वास से हमारा विश्वास कमजोर क्यों है। हम दूसरे के सामने पक्षपात करें, हम दूसरे से मुकाबला करें, हम दूसरे के सामने यह कहें कि मुझे मूर्ख क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला भाई और बहन हूं। मुझे क्यों मरा हुआ लोग कहते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर चलने वाला विश्वासी भाई बहन हूं। मेरे अजीजों, हमें मरा हुआ वही सोचते हैं जो कि बुरा करने के लिए उकसाए जाते हैं। वो हमारे लिए बुरा सोचते हैं क्योंकि उन्हें बुरा करने के लिए उकसाया जाता है शैतान के द्वारा, और वो वही करता है जो शैतान की संतान है।
मेरे अजीजों, क्या हम शैतान के संतान बनकर के शैतानी बातों के लिए उकसना चाहते हैं, या फिर परमेश्वर के संतान होने के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए बहुमूल्य लहू के द्वारा जिसे हम पिता और अब्बा और हमारे स्वर्गीय पिता का संबोधन करते हुए उसे आदर देते हैं, क्या हम उसके उकसाने पर अच्छा काम करें? निर्णय आपके ऊपर है। उकसाता शैतान भी है, उकसाता परमेश्वर भी है। शैतान उकसाएगा तो नरक मिलेगा, और अगर परमेश्वर उकसाएगा तो अनंत जीवन मिलेगा। क्या चाहिए, नरक या फिर अनंत जीवन? ये निर्णय आपका है, आप इसका निर्णय करें। और प्रभु में, अगर आपका निर्णय प्रभु में उकसाने का है या प्रभु में अच्छी बातों को पाना है, तो विश्वास के जरिए कर्म भी करिए, ताकि प्रभु आपको उकसाए, आप अच्छा करें। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको प्रतिदिन उकसाए, ताकि आप अच्छी बातों को अपने हृदय में जन्म ले सकें, अच्छी बातों को हृदय में जन्म दे सकें, दूसरों के लिए भी अच्छा करें और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अच्छा करें, और परमेश्वर की आखिरी मनसा को भी हम पूरा करें। पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो, तो दुनिया की तमाम अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिल जाएंगी। आइए हम बुरे को त्यागें, अच्छे उकसाने को पकड़ ले और परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरा उकसाना कितना अच्छा है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, भला काम कर सकते हैं, उस विश्वास के जरिए कर्म दिखा करके, और कर्म के जरिए विश्वास दिखा करके। प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राज्य मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने स्वर्गीय सिंहासन से एक बार फिर से प्रभु हमें उत्साहित किया, एक अच्छे वचन को हमारे जीवन में डाला है प्रभु जी। और ये वचन कहता है कि शैतान तो उकसाता है हम मृत्यु को प्राप्त करें और हमेशा की मृत्यु को प्राप्त करें और नरक की अग्नि में झोंक दिए जाएं, लेकिन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो तो कर्म के द्वारा, और कर्म करते हो तो विश्वास के द्वारा प्रकट होगा। सो प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें उकसाया है कि हम अच्छी बातों को प्रभु आपके लिए कर सके, हमें उकसाया है कि हम अच्छी बातों को सोच सकें, हमें उकसाया है कि हम बुरी बातों से अपने आप को तौबा करें। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन बच्चे इस समय प्रभु इस वचन को सुना है, सबके जीवन पर प्रभु तेरी आशीष हो, सबके जीवन पर प्रभु तेरा मार्गदर्शन हो, सबके जीवन पर इस वचन के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रभाव हो और पवित्र आत्मा का मुहर लगने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने, इस विनती को स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम सबों पर होती रहे। आमीन। सबों को प्रभु में जय मसीह की। अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करिए इस संदेश को, या इस संदेश के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम किया है तो कम से कम एक कमेंट्स जरूर करिए। मैं आपको लगातार 3 सप्ताह से यह बात कह रहा हूं, कमेंट्स करने से यह पता चलता है कि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।